मज़ेदार टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी मानव हृदय। सबसे पहले अपनी इसकी बात करते हैं। निम्न में से देखो, क्वेश्चन वाइज मैंने ये टॉपिक बताया है आपको। निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन की व्यवस्था की थी? तो इसके ऑप्शन है विलियम हार्वे, रोनाल्ड रोज, ग्रेगर मेडल और नन। तो ये एसएससी सीपीओ 2003 में क्वेश्चन आया था, तो इसका सही जवाब है विलियम हार्वे। देखो, शरीर में रक्त परिसंचरण जो होता है वो दो से होता है, धमनी और शिराएं। याद रखना, शरीर में रक्त परिसंचरण किसके माध्यम से होता है? धमनी और शिरा के माध्यम से होता है। अब देखो आगे चलते हैं। जो धमनी होती है वो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त खून को ले जाती है। याद रखेंगे, जो धमनी है वो शुद्ध खून को लेके जाती है। और याद रखना, ये शुद्ध खून को कहाँ से लेके जाती है? फेफड़े से हड्ड तक। याद रखना, फेफड़े से हड्ड तक जो खून जाएगा, शुद्ध खून, उसे कौन लेके जाती है? धमनी लेके जाती है। लेकिन इसमें एक अपवाद याद रखना है कि पल्मोनरी दो धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। जैसे हमने याद कर लिया कि भाई धमनी शुद्ध खून को लेके जाती है, बट अगर पल्मोनरी धमनी की बात की जाए, ठीक है, तो याद रखना वो हमेशा कौन से खून को लेके जाती है? अशुद्ध खून को लेके जाती है, वो ऑर्गन से, यानी हमारे शरीर में जो ऑर्गन से लंग्स तक। आगे जब आप डायग्राम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना, पल्मोनरी धमनी को जो है फुफ्फुसीय धमनी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर अपने बात करें, जैसे धमनी शुद्ध खून को ले जाती है, ठीक है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो पल्मोनरी धमनी है वो अशुद्ध खून को लेके जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से शिराएं जो होती हैं वो अशुद्ध खून को लेके जाती है। जो शिराएं होती हैं वो किसको लेके जाती हैं? अशुद्ध खून को लेके जाती है, ऑर्गन से लंग्स तक। और याद रखना, अपवाद के रूप में पल्मोनरी शिरा अगर कह दे तो वो किसको लेके जाती है? शुद्ध रक्त को लेके जाती है, लंग से हड्ड तक। एक बार आप याद रखें, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अगर अपने बात करते हैं हार्ट जो होता है यानी मानव हृदय जो होता है वो वर्क एज पंप, यानी वो एक पंप की तरह कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा, पंप क्या करता है? पानी वाला पंप क्या करता है? पानी को उठाता है और पाइप में पानी को भेजता है, यानी पानी को उठाकर उसको पंप करने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा हृदय जो होता है वो खून को क्या करता है? पूरे शरीर में पंप करता है, पूरे शरीर में खून को फैलाता है। ठीक है, याद रखना, जो मानव हृदय जो होता है उसकी शेप होती है ट्रायंगुलर, यानी त्रिभुजाकार। जैसे अगर आप एक मुट्ठी को बंद कर लेंगे तो बंद मुट्ठी आपको एक त्रिभुज जैसी दिखती है, इसी तरीके से हमारा हृदय भी होता है। और याद रखना, जो हमारा हृदय होता है यानी मानव हार्ट है, उसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती, यानी मस्कुलर बॉडी नहीं, ये एक मसल्स बॉडी है, यानी ये मसल्स से बना हुआ है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। ठीक है, इसलिए कार्डियक मसल्स बोलते हैं जिसे अपने। इसलिए कार्डियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो हार्ट से जुड़ी बातों पर अध्ययन करती है। तो याद रखना कि विज्ञान की कौन सी शाखा हार्ट से जुड़ी बातों का अध्ययन करती है, तो वो कौन सी है? कार्डियोलॉजी है। आगे अपने बात करें तो याद रखना, इसका जो साइज होता है वो बंद मुट्ठी के बराबर होता है और वजन मनुष्य के भार का 0.5% होता है। यानी हमेशा याद रखना कि जिस भी मनुष्य का जो भी वजन है उसका लगभग 0.5% जो होता है वो क्या होता है? मानव हृदय का भार होता है। नॉर्मली अगर अपने बात करें, ह्यूमन हार्ट का जो वजन होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है। तो याद रखेंगे, ह्यूमन हार्ट का जो वजन है वो 250 से 300 ग्राम होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, विल्लू व्हेल जो मछली होती है उसके हार्ट का यानी उसके हृदय का जो वजन होता है वो 700 किलोग्राम होता है, जो कि सबसे अधिक वजन वाला हृदय होता है। उसके बाद अगर अपने बात करें तो याद रखना, शरीर में हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। याद रखना, यानी हार्ट जो होता है, मानव शरीर में जो हृदय होता है वो लेफ्ट साइड में क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, वैसे कुछ उसका हिस्सा राइट में भी होता है, लेकिन हम कहते हैं कि दिल जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो याद रखना, लगभग 67% जो भाग होता है, यानी 2/3 यानी 2/3, 2/3 हिस्सा जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और 1/3 हिस्सा जो है वो राइट साइड में होता है, जैसा आप इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं तो देखो, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होते हैं। याद रखना, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वालों को, जो ऊपर 2 जो चैम्बर होते हैं उन्हें बोलते हैं आलिंद, इंग्लिश में उसे बोलते हैं आर्ट्रियम,
ए से लिखा होगा, इसका डायग्राम जो आगे अपने दिखेंगे उसको ए से लिखेंगे। और नीचे जो दो भाग होते हैं उसे अपने नीले बोलते हैं, जिसे अपने वेंट्रिकल बोलते हैं, और उसको हमने वी से लिखा है। ठीक है, तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और 4 ही क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम आपके पास आया है, तो देखो याद करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, आलिंद, आलिंद में सबसे पहले आ रहा है ए, तो ए से याद रख लो आना, यानी आलिंद में खून हमेशा आता है, आलिंद में हमेशा खून हमेशा आता है। और नीले से देखो, नीले में क्या आ रहा है, नी आ रहा है, तो नी से याद रख लेना निकलना, तो नीले से खून निकलता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि ये आप डायग्राम देख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मानव रक्त में जैसे ही ऑक्सीजन युक्त फेफड़ा लेता है तो शुद्ध खून जो है वो सबसे पहले लेफ्ट वाले आलिंद में आता है, वहाँ से वो किस में जाता है, नीले में। ये जो लाल लाल आपको दिखाया हुआ है ये शुद्ध खून को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ से ये आगे वाले पूरे शरीर में फैलता है। इसकी वर्किंग जो है वो आपको भाग नंबर 2 में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से आपको नई नई जो टॉपिक्स हैं उनको तैयार करवाते हैं। जय हिंद।